हे गाइस, व्हाट्सअप, हाउ आर यू ऑल। आप सब अच्छे होंगे। तो एक बार मैं रोहित फिर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल जुपिटर क्लासेस में। सो बच्चे, आज की वीडियो में रहेगा हमारा मॉक टेस्ट नंबर 3। गाइस, 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद आपका मॉक टेस्ट एक न एक दिन आपको मिल जाता है। और हम क्या करेंगे, इसके 3 ही मॉक टेस्ट फिलहाल करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला जो कल के बाद क्या रहेगा, आपको कल के बाद आपको कम से कम इंग्लिश के 8-10 दिन में प्रैक्टिस करवा दूँ, ठीक है। तो मॉक टेस्ट नंबर 3 रहेगा आज का अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का। टोटल मार्क्स रहेंगे आपको 30, टाइम मिलेगा 30 मिनट्स, ठीक है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। जहाँ पे आपको ऐसी चीज़ें मिलती रहेंगी। फुल मॉक टेस्ट ही मैंने करवा लिया है, बाकी सेक्शंस की भी मैं मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ आपको। पूरे इकोनॉमी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। इकोनॉमी की हमने क्या बोलते हैं, पूरे सेक्शंस के पूरे टॉपिक के आपको एमसीक्यूज करवा लिए हैं। अगर अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है बच्चे, जहाँ पर आपको फ्री एंड पेड मॉक टेस्ट मिलते हैं, ठीक है। एफए के लिए अभी हमारा कोर्स लॉन्च हुआ है, आप उनको जाकर अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। फ्री टेस्ट भी है वहाँ पे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और डेली वोकैब मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो शुरू करें आज की वीडियो, शुरू करते हैं, ठीक है। तो गाइज, अच्छी लगेगी ना वीडियो को लाइक करना, नहीं लगेगी मैं पहले बोलूंगा वीडियो को डिसलाइक कर देना, ठीक है। डिसलाइक क्यों की मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में कि आपने डिसलाइक क्यों की। और हाँ, इसकी पीडीएफ बच्चे मैं आपको आज हमारी एप्लीकेशन के ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आपको पर्सनली आपको मैसेज पहुंच जाएगा कि आपके पास पीडीएफ पहुंच चुकी है, ठीक है। आज ही मिल जाएगी आपको वो। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जैसे आप अपने एग्जामिनेशन हाल में बैठे हुए हो, उस तरह से आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। गाइज, मैं पहले ही कहता हूँ, मैं डिस्क्लेमर पहले दे देता हूँ कि मैं अकाउंटेंसी के बैकग्राउंड का नहीं हूँ। फिर भी गाइज, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैं आप बच्चों तक कुछ न कुछ चीज़ें पहुँचा सकूँ, ठीक है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन। विच क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज रिफ्लेक्टेड व्हेन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज क्लियरली प्रेजेंटेड। आपको बताना है कि कौन सा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक जो होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का, ठीक है, जब उसको वो रिफ्लेक्ट हो जाता है जब हम किसी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं। अंडरस्टैंडेबिलिटी, रेलिवेंस, कंपेरेबिलिटी और रिलायबिलिटी। तो बच्चे देखिए, इसका आंसर भी यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, लेकिन इसको आंसर दिखाने से पहले आपको क्या करना है, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। और साथ में आपको लास्ट में बताना है कि आपको 30 आउट ऑफ कितने मार्क्स यहाँ पर आए, ठीक है। तो बच्चे देखिए, ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक जो है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का, ये हमारे पास होता है रिलायबिलिटी, ठीक है। जब रिलायबिलिटी को हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की तरह क्लियरली प्रेजेंट करते हैं, उस वक्त हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन वहां पे रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 5000 एज अ रेंट ऑफ ऑफिस प्रेमिसेस इज एन। हमने जो ऑफिस प्रेमिसेस है उसका रेंट हमने 5000 पे किया है। क्या ये इवेंट है? क्या ये इवेंट भी है और ट्रांजैक्शन भी है, या इनमें से कुछ भी नहीं है? तो बच्चे देखिए, जब भी आपके सामने क्या होगा, ट्रांजैक्शन की बात आएगी, पैसे की बात आएगी, ठीक है, जब भी मॉनेटरी टर्म में कोई चीज होगी, उसे हम क्या बोलते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन। सो गाइस, इसका आंसर भी क्या होगा यहाँ पर हमारा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ट्रांजैक्शन। तो गाइस, अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको बताना है कि जीएसटी जम्मू एंड कश्मीर में कब से इंट्रोड्यूस हुआ। ऐसा तो आपको तो पता है, ऐसे तो पता है आपको कि कब हुआ। ये बताइएगा कि जीएसटी कब इंट्रोड्यूस हुआ हमारे पूरे भारत में। पूरे भारत में ये क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे, अभी देखते हैं कितने बजे इसका आंसर करेंगे कि जीएसटी पूरे भारत में कब यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ। लेकिन यहाँ पे आपको पूछा है कि जम्मू एंड कश्मीर में कब इंट्रोड्यूस हुआ। तो ऑप्शन है आपके सामने 1/8/2017, 1/7/2017, 1/1/2018 और 8/7/2017, ठीक है। तो बच्चे देखिए, जीएसटी जो है यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में ये इंट्रोड्यूस हुआ है यहाँ पर 8/7/2017 को, ठीक है। 8/7/2017 को यहाँ पर ये जम्मू एंड कश्मीर में जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था। जीएसटी मींस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, अरुण इज अ बुक सेलर। अरुण एक बुक सेलर है। अब यहाँ पर बुक सेलर तो है, अब उसके बिजनेस के लिए वहां पे उसकी गुड्स क्या रहेंगी, ठीक है, वो बेचेगा क्या। परचेज ऑफ अ कंप्यूटर, परचेज ऑफ फैन, परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ स्टेशनरी, ठीक है। अब उसकी बिजनेस के लिए गुड्स क्या रहेंगी, क्या वो कंप्यूटर बेचेगा वहां पे परचेज करेगा, या हम वहां से फैन परचेज करेंगे, फर्नीचर परचेज करेंगे, स्टेशनरी परचेज करेंगे। तो बच्चे वो है क्या, वो बुक सेलर है। तो किताबें कहां पर बेची जाती हैं, स्टेशनरी में, ठीक है। सो गाइस, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। आई होप कि आप अच्छे से आंसर कर रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए ताकि मुझे लगे कि हाँ बच्चे आंसर कर रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन है आपका,
अगर किसी बिजनेस की एसेट जो है 1 लाख की है, कैपिटल जो है 40,000 की है, अब आपको लाइबिलिटीज बतानी है। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए पता है आपको कि एसेट क्या होता है, इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब यहाँ पे आपको एसेट बता दी गई है, कितनी बताइए आपको, एसेट 1 लाख। ठीक है, लाइबिलिटी आपको निकालनी है, लाइबिलिटी का छोड़ दीजिए, कैपिटल को आपने लिखना है। कैपिटल कितनी है बच्चे आपके पास, कैपिटल है आपके पास 40,000 रुपया। ठीक है, अब जब इस कैपिटल को आप इस तरफ ट्रांसफर करोगे तो क्या होगा, 1 लाख माइनस 40,000, तो बच्चे आपके पास 60,000 बचेगा। क्या बचेगा, 60,000 बचेगा। और इस तरफ से हम क्या करेंगे, लाइबिलिटी आपकी रहेगी 60,000। सो गाइस ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन तो आपका एग्जाम में है ही है इस टाइप का। अब ये देखिए यहाँ पर, द एक्सप्रेशन ऑफ एन इक्वालिटी ऑफ एन एंटिटीज एसेट विद द क्लेम्स अगेंस्ट देम इज रेफर्ड टू एज। हम देखते हैं कि जो एसेट होती है, ठीक है, उसके साथ में उसका क्लेम होता है किसी और चीज के साथ। ठीक है, जैसे हमने अभी यहाँ पर किया, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अभी ये एसेट जो है इन दोनों के बराबर है। ठीक है, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कहते हैं, बुक कीपिंग कहते हैं। तो सारे ऑप्शन बिल्कुल डिफरेंट लग रहे हैं, तो एक ऑप्शन जो मिल रहा है यहाँ पे, दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है बच्चे, अच्छी लगेगी वीडियो लाइक करना, नहीं लगेगी डिसलाइक करना, डिसलाइक क्योंकि बता देना। ठीक है, ताकि हम अपने आप को और अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। रेजिडेंशियल स्टेटस जो होता है इंडिविजुअल्स का, इज टू बी चेक्ड फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग। रेजिडेंशियल स्टेटस जो है किसी इंडिविजुअल का, उसको चेक किया जाता है क्या चीज कंप्यूट करने के लिए, टैक्स की इनकम, सॉरी टोटल इनकम को कंप्यूट करने के लिए, टैक्स रेट को कंप्यूट करने के लिए, रिबेट को कंप्यूट करने के लिए, कितना उनको कितनी छूट देनी है, या इनमें से सारे। तो बच्चे देखिए ये सारे ही यहाँ पर आते हैं हमारे पास। किसी इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस चेक किया जाता है जब उसको उसकी टोटल इनकम बनानी होती है, टैक्स रेट उसके लिए कंप्यूट करना पड़ता है, रिबेट कंप्यूट करनी पड़ती है। इस पर्पस के लिए इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस जो है चेक करा जाता है। सो गाइस ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन शायद ऊपर आ गया है, चलिए इस क्वेश्चन को छोड़िए। ठीक है, इस क्वेश्चन का तो वही आंसर आएगा ना कि वो बुक सेलर है तो उसका उसके लिए गुड्स कौन सी होगी, दैट विल बी स्टेशनरी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग से है। कास्ट्स आर क्लासिफाइड बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब कास्ट को जो है हमने यहाँ पर क्लासिफाई किया है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब कौन से मेथड से क्लासिफिकेशन का कौन सा मेथड हमने यूज किया है, जिसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, कॉस्ट को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कास्ट में हमने क्या किया है, क्लासिफाई किया है, उनको डिवाइड किया है। नेचर आर एलिमेंट के अकॉर्डिंग या फंक्शंस के अकॉर्डिंग, डिग्री ऑफ ट्रेसेबिलिटी टू प्रोडक्ट, आर चेंज इन एक्टिविटी और वॉल्यूम। सो बच्चे पहले आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे, तो सुनिए इसका आंसर मैं बता रहा हूँ आपको। इसका आंसर है बच्चे, देखिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कास्ट में जो मेथड है हमारा क्लासिफिकेशन का कास्ट को क्लासिफाई करने के लिए, वो है डिग्री ऑफ ट्रेसेबिलिटी टू प्रोडक्ट। तो जितनी भी यहाँ पर फंक्शंस हैं, जितने मेथड हैं क्लासिफिकेशन के, कॉस्ट अकाउंटिंग के, वो सारे आपको याद करने हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन यहाँ फ्रिक्वेंटली आपका बनेगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन ही बन सकते हैं कास्ट अकाउंटिंग के। ठीक है, चलिए, द एक्सप्रेशन ऑफ द इक्वलिटी ऑफ एन एंटिटीज एसेट। अब जो एक्सप्रेशन है किसकी, इक्वलिटी ऑफ एन एंटिटीज एसेट, जो हमारे एंटिटी की एसेट है, ठीक है, उसकी अगर हम उसकी इक्वलिटी के एक्सप्रेशन को देखें, मतलब हम क्या देखें, ऐसा एक क्वेश्चन आपके सामने ऊपर आ गया। ठीक है यार, ये हो क्या गया है, मतलब 2 क्वेश्चन यहाँ पे फिर से रिपीट हो गए। इसका आंसर क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन है। 2 क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गए, चलिए सॉरी फॉर दैट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, व्हेन लायबिलिटी इज रिड्यूस्ड और डिक्रीज, जब आपकी लायबिलिटी कम होगी, ठीक है, उस वक्त वो कहां पर रिकॉर्ड की जाएगी, लेफ्ट और क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट, राइट और डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट, राइट और क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट, लेफ्ट और डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट। देखिए जब भी आपकी लायबिलिटी बच्चे कम हो जाएगी, ठीक है, लायबिलिटी आपकी अगर कम हो जाएगी तो उस वक्त आप उसको कहां पर रिकॉर्ड करते हो। ठीक है, आपको ये आपने शायद ये देखा होगा, एक ये मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको, एक और LIC। ठीक है, एक में हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा एसेट, ये आ जाएगी हमारी एक्सपेंस। ठीक है, जब भी हमारे एक्सपेंस और एसेट जब बढ़ेंगे वो क्या होंगे, डेबिट होंगे, जब घटेंगे तब हमारे क्रेडिट होंगे। समझ रहे इस बात को, यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ,
एसेट और एक्सपेंस जब भी आपके बढ़ेंगे उस वक्त क्या होंगे, हमारे पास डेबिट होंगे, जब घटेंगे तब क्रेडिट होंगे। उसके बाद LIC लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल, जब भी ये क्या होंगे, जब भी ये बढ़ेंगे तब क्रेडिट होगा, जब भी घटेंगे तब डेबिट होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या घट रहा है, आपकी लायबिलिटी कम हो रही है तो बच्चे वो डेबिट होगी, तो डेबिट होगी तो डेबिट कौन साइड होती है बच्चे, लेफ्ट साइड होती है। ये हमारा लेफ्ट साइड, ये हमारी राइट साइड, राइट साइड में होता है आपका क्रेडिट, लेफ्ट साइड में होता है बच्चे आपका डेबिट, तो डेबिट आर लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट। ठीक है, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर है। ठीक है, अच्छे से बता भी दिया है मैंने किस तरह से आता है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, अब जो आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट है बच्चे, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि पूछे भी गए हैं लास्ट वाले एग्जाम में, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में। इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो है वो रिलेटेड है पर्सनल अकाउंट के साथ, नॉमिनल अकाउंट के साथ, रियल अकाउंट के साथ, या इनमें से कोई भी नहीं। तो बच्चे जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है दैट इज रिलेटेड टू रियल अकाउंट, दैट इज रिलेटेड टू रियल अकाउंट। सो गाइस हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट इशू किया जाता है किसी एंटिटी के द्वारा एट द टाइम ऑफ, किस वक्त क्रेडिट नोट आपने पढ़ा होगा, एक होता है क्रेडिट नोट, दूसरा होता है बच्चे हमारे पास डेबिट नोट। ठीक है, अब डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये हमेशा रिटर्न के वक्त इनको क्या किया जाता है, रिटर्न के वक्त ये प्रोवाइड किए जाते हैं। अब कब रिटर्न करना है, क्या रिटर्न करना है, परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न। अब यहाँ पे पूछा है आपसे क्रेडिट नोट कब इशू किया जाता है, जब परचेज रिटर्न होता है या जब सेल रिटर्न होता है। तो बच्चे हमेशा याद रखना कि जब भी क्रेडिट नोट इशू होता है उस वक्त सेल रिटर्न होता है, और जब आपका डेबिट नोट इशू होता है उस वक्त क्या चीज होती है, उस वक्त परचेज रिटर्न होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कलेक्शन आर ग्रुप ऑफ ऑल अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज इज नाउन एज। अब देखिए ऑल अकाउंट, आपने वहां पे सारे अकाउंट देखे होंगे बच्चे, कैपिटल अकाउंट आपने देखा होगा, वहां पे परचेजेस अकाउंट आपने देखा होगा। ठीक है, हर एक चीज का अलग अलग अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, उसको अपन क्या कहते हैं, आपने अभी तक आंसर मार्क कर लिया होगा अपने कमेंट बॉक्स में, दैट इज योर लेजर। ठीक है, लेजर अलग अलग बनाई जाती है ना, जितने भी आपके अकाउंट होते हैं आपके लिए अलग अलग लेजर तैयार की जाती है, जैसे कि ड्राइंग अकाउंट की आपकी अलग से होगी। ठीक है, चलिए देखिए अभी तक हमने 15 क्वेश्चन किए हैं, 15 में से आपके कम से कम 13 प्लस को रहना चाहिए, क्योंकि 2 क्वेश्चन हमारे जो थे बीच में क्या थे उनको छोड़ के। ठीक है, मतलब समझिए 13 क्वेश्चन किए हैं, 13 में से आपका 11 प्लस स्कोर रहना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ अकाउंट नॉर्मली हैव अ क्रेडिट बैलेंस। अभी मैंने ये क्वेश्चन आपसे ऊपर बताया है कि इनमें से कौन से अकाउंट का नॉर्मली हमारे पास क्रेडिट बैलेंस रहता है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 16 लगा के, क्वेश्चन नंबर 16 लगा के आप इसका आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। ये देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है, इसलिए मैंने आंसर यहाँ पे मिटा दिया है। ठीक है बच्चे, चलिए ये क्वेश्चन देखिए हमारे पास, ये क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। जनरल एंट्री क्वेश्चन है ये, इनमें से कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा इफ द बिजनेस बॉट गुड ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर जेड। देखिए जब भी यहाँ पर मिस्टर जेड हम लगाएंगे ना, ठीक है, जब भी हम कोई चीज उधार लेंगे उस वक्त हम मिस्टर जेड का यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर हमने कोई गुड्स परचेज की, हाँ गुड्स को हमने खरीदा क्रेडिट के ऊपर, किससे, मिस्टर जेड से, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, आपने गुड्स परचेज की है ना, यहां पर होगा कि आपका परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर जेड अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो यहां पर क्रेडिट आपका कौन सा अकाउंट होगा, मिस्टर जेड, ओनली इन द केस ऑफ व्हेन यू बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, उस वक्त ही हम किसी का नाम जो है, किसी भी एंटिटी का नाम वो हम यहाँ पे यूज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए बच्चे। अगला क्वेश्चन है, बताना है कि इनमें से कौन सी आइटम जो है हमारी कैश बुक में इंक्लूड नहीं होगी। Purchases of ₹1000, sales of ₹5000, received cash from Salman ₹20,000, credit sales of 22,000। देखिए कैश बुक में हम वही चीज इंक्लूड करते हैं जो हमारे पास किसी कैश में हो, जो हमारे पास कैश में हो वही चीज हम क्या करते हैं, कैश बुक में इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए परचेजेस हुई है 10,000 रुपए की, ये भी एंटर होगा, सेल्स हुई है 5,000 की, मतलब कैश में हुई ये भी है, कैश रिसीव किया है ये तो बनता ही है। तो क्रेडिट सेल मैंने कहा जब भी आपके पास क्रेडिट सेल्स होंगी वो इस वक्त इसमें
कैश बुक में इंक्लूड नहीं होती है। ठीक है, चलिए, द बेसिक पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस, जो हमारे पास ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है उसको प्रिपेयर करने का बेसिक मकसद क्या होता है, किस मकसद से हमारा ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर किया जाता है। टू फाइंड आउट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के प्रॉफिट को प्रिपेयर करने के लिए। टू शो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के लिए। टू टेस्ट अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर, लेजर की एक्यूरेसी जो है क्या होगी, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, प्लस माइनस ठीक हुआ है नहीं हुआ है। टू कैलकुलेट नेट परचेजेस ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की नेट परचेजेस को कैलकुलेट करने के लिए। देखिए, प्रॉफिट अगर निकालना है आपने बिजनेस का तो आप क्या देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन देखनी है आपने अपने बिजनेस की तो आप क्या बनाते हैं बच्चे, बैलेंस शीट बनाते हो। ठीक है, अब यहाँ पे अर्थमेटिकल एक्यूरेसी जब आपको टेस्ट करनी है कि हमारा लेजर ठीक बना है नहीं बना है, तो उस पर्पस के लिए आप ट्रायल बैलेंस को यहाँ पर बनाते हो। ठीक है, अगर हम इसके प्रोसीजर को देखें, अकाउंटिंग साइकिल को देखें, तो अकाउंटिंग साइकिल के बच्चे हमारे पास लेजर के बाद हमारा ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ठीक है, चलिए, सी इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, डेबिट टू एन अकाउंट में, एक अकाउंट जब डेबिट होता है, ठीक है, उसमें उस वक्त क्या होता है, इंक्रीज एक्सपेंस, आपका एक्सपेंस बढ़ जाता है, आपके एसेट्स कम हो जाते हैं, आपकी इनकम बढ़ जाती है, या आपकी लायबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, जब भी बच्चे आपका डेबिट होता है, डेबिट कब होता है अकाउंट, अभी मैंने आपसे ऊपर बताया था ना, जब भी आपकी एक्सपेंसेस और एसेट बढ़ेंगे, एक्सपेंसेस और एसेट आपके बढ़ेंगे, उस वक्त बच्चे आपका क्या होता है, डेबिट होता है। तो यहाँ पर कोई इनकम अगर इंक्रीज होगी तो आपका क्रेडिट बढ़ेगा, आपका क्रेडिट होगा। अगर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो आपका क्रेडिट होगा। यहाँ पे एसेट डिक्रीज हो रही है तो यहाँ पे आपका क्रेडिट होगा। अब यहाँ पे डेबिट कब होगा, खाली एक केस यहाँ पर हमारे पास, दैट इज इंक्रीज एक्सपेंसेस। ठीक है, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन देखिए, प्री पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर आपने इंश्योरेंस प्रीमियम का प्री पेमेंट किया है, पहले वो पेमेंट कर दिया है, तो वह आपकी बैलेंस शीट में अपीयर होगा और इंश्योरेंस अकाउंट में कहां होगा, और इंश्योरेंस अकाउंट में क्या होगा, शो होगा रिस्पेक्टिवली एज। अब देखिए, अब आपको बताना है कि बैलेंस शीट में वो क्या शो होगा, ठीक है, और इंश्योरेंस अकाउंट में वो क्या शो होगा। देखिए, अगर आपने पहले ही इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया है तो बैलेंस शीट में हमेशा वो लायबिलिटी शो करेगा। ठीक है, लायबिलिटी शो करेगा एंड अ क्रेडिट बैलेंस, लायबिलिटी एंड अ क्रेडिट बैलेंस, लायबिलिटी एंड अ डेबिट बैलेंस, एंड एसेट एंड अ डेबिट बैलेंस। तो देखिए यहाँ पे एसेट कुछ आएगा नहीं, ठीक, क्योंकि ये हमारे ऊपर क्या बन जाती है, लायबिलिटी बन जाता है, जो हमें अगले साल को काटना है। ठीक है, तो बच्चे देखिए 21 क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, प्री पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम विल अपीयर इन द बैलेंस शीट। एक मिनट रुकना बच्चे, सॉरी गाइज, थोड़ा गलती हो गई। ये आपका एसेट शो होगा, क्या होगा, ये आपका एसेट शो होगा, और इंश्योरेंस अकाउंट में अगर हम देखें तो वहां पर ये डेबिट बैलेंस रहेगा। ठीक है, और अगर हम बैलेंस शीट में देखें तो ये एसेट शो होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट समराइजेस रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, आपको बताना है उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम जो आपके रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस को यहाँ पे समराइज करता है, उसे हम क्या बैलेंस शीट बोलते हैं, या स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं, या कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। तो बच्चे देखिए, हमेशा जब भी हमारा रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस का स्टेटमेंट यहाँ पे समराइज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। तो बैलेंस शीट में क्या होता है बच्चे, जब आपके एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एसेट्स एंड लायबिलिटीज जब भी आपके क्या होते हैं, शो होते हैं, समराइज होते हैं, उनको हम बोलते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो बच्चे ये क्वेश्चन आपका सॉल्व करने के लिए है। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, तो आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। चलिए टाइम शुरू होता है, आप टिक टिक टिक। ठीक है, चलिए यहाँ पे पूछा क्या है आपसे कि सेल्स रेवेन्यू जो है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि आपके जो सेल्स रेवेन्यू है बच्चे वो हैं 4 लाख रुपए के। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है जो कि आपको निकालना बिल्कुल भी नहीं है, वो दिया है 3,10,000 रुपए का। और आपको जो बच्चे डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पर दिए हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पर आपको दिए हैं 60,000, 60,000। और आपको निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। देखिए अभी ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हम बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो
जो हमारे पास रेवेन्यू है, ठीक है। रेवेन्यू में से अपन बच्चे क्या कर देंगे, जो हमारे पास कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ठीक है, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम प्लस करेंगे किसको, जो हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पर निकालते हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है बच्चे हमारे को, तो रेवेन्यू कितना हमारे पास दिया है, सेल्स रेवेन्यू दैट इज योर 4 लाख रुपीज है, ठीक है। माइनस कर दीजिए COGS क्या है हमारे पास यहाँ पे 3,10,000 है, ठीक है। इसने प्लस क्या करना है आपको, डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे प्लस करने हैं, दैट इज योर 60,000। तो यहाँ पर इसको प्लस करोगे दोनों को, क्योंकि जब भी ब्रैकेट के अंदर हो तो उसको पहले हमें प्लस करना पड़ता है। तो बच्चे हम इसको जब हम प्लस करेंगे दैट विल बी योर 3,70,000, ठीक है। तो 4 लाख में से अगर आप 3,70,000 को माइनस करते हो बच्चे, तो योर आंसर विल बी 30,000। तो आई होप कि आपने अच्छा सही आंसर करा होगा इस क्वेश्चन का, दैट इज ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। तो कितने बच्चों का ये सही आंसर है, प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 23 कितने बच्चों ने यहाँ पर करेक्ट किया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, अच्छी लग रही है वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना यार, ठीक है। आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशन रहता है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, P&L स्टेटमेंट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को अपन क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशन बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ इनकम बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग बोलते हैं, या ऑल ऑफ दीज। तो बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है स्टेटमेंट ऑफ इनकम, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, विच आर द फॉलोइंग आइटम ऑफ बैलेंस शीट, इनमें से कौन सी आइटम जो है बैलेंस शीट की, ठीक है, जब हमें कंपनी की लिक्विडिटी को, कंपनी कितनी लिक्विडेट है उसको इवेलुएट करने के लिए कौन सी आइटम जो बैलेंस शीट की है वो यूजफुल रहती है। करंट एसेट्स एंड अदर एसेट्स, करंट लायबिलिटी एंड करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड अदर एसेट। देखिए बच्चे, अगर कंपनी की लिक्विडिटी को अगर इवेलुएट करना है तो हमें बैलेंस शीट की जो आइटम्स हैं वो है हमारे पास करंट लायबिलिटी क्या है और हमारी करंट एसेट क्या है, ये दोनों बहुत यूजफुल रहती हैं हमारी कंपनी की लिक्विडिटी को इवेलुएट करने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा 26 है। इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट अफेक्ट बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जो हमारा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनता है, BRS को हम शॉर्टकट में कहते हैं, इनमें से क्या चीज को अफेक्ट नहीं करेगी। अगर आपका चेक डिसऑनर हुआ है, क्या उससे आपका BRS में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आपने डिस्काउंट रिसीव किया है, क्या उससे BRS में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बैंक इंटरेस्ट चेक नॉट प्रेजेंटेड, देखिए सारे यहाँ पर डिस्काउंट अगर आपने रिसीव किया है तो इसका बैंक से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो बैंक इंटरेस्ट ये भी चेक नॉट प्रेजेंटेड, इससे भी इफेक्ट होगा, डिसऑनर चेक हुआ उससे भी इफेक्ट होगा। तो बच्चे हमारा जो इफेक्ट होगा ये होगा हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड से, कोई भी आपका BRS पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, तो कल वाली वीडियो जो लास्ट वाली वीडियो थी हमारी जब भी आई थी, उसमें क्वेश्चन गलत हुआ था, उस क्वेश्चन को मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा उसका आंसर क्या है, ठीक है। पार्टनरशिप में देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड रहती है, लिमिटेड टू कैपिटल, जो बिजनेस की कैपिटल होती है उस तक लिमिटेड रहती है, या लिमिटेड होती है, या दोनों यहाँ पे अनलिमिटेड भी होती है या लिमिटेड भी होती है। तो बच्चे देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप हमेशा जो भी होती है, पार्टनर्स की लायबिलिटीज हमेशा वहाँ पे क्या रहती है, अनलिमिटेड ही रहती है, ठीक है। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, ये अगला क्वेश्चन 27वां क्वेश्चन है, अभी 3 क्वेश्चन बचे हैं, करके ही जाना। व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम क्या कहते हैं, क्रेडिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर के करंट अकाउंट में क्रेडिट होता है, ये करंट अकाउंट में बिल्कुल शो नहीं होता है, या ये पार्टनर के करंट अकाउंट में डेबिट होता है, या इनमें से कुछ भी नहीं। तो बच्चे जो आपके ड्राइंग पे इंटरेस्ट जो होता है, ये जो पार्टनर का करंट अकाउंट होता है उसमें डेबिट हो जाते हैं, ठीक है। जो भी आपकी ड्राइंग पे इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही होता है, वो पार्टनर के करंट अकाउंट में डेबिट हो जाता है, ठीक है। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है, विच इनमें से कौन सा फार्मूला जो है यहाँ पे यूज किया जाएगा अगर आपने किसी अकाउंटिंग पीरियड की नेट इनकम को कैलकुलेट करना है, ठीक है। नेट इनकम इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग प्लस एंडिंग कैपिटल, नेट इनकम इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एंडिंग कैपिटल, या नेट इनकम इज इक्वल टू एंडिंग कैपिटल, उसमें ड्राइंग को प्लस करना है फिर ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर देना है, या नेट इनकम इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल माइनस टोटल एसेट। तो बच्चे देखिए यहाँ पे करना क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर किस तरह से निकालोगे आप। सबसे पहले देखिए आपके पास एंडिंग कैपिटल कितनी बची है, ठीक है, और उसके बाद आपने ड्राइंग कितनी की है, इन दोनों को प्लस कर लो,
उसके बाद आपके पास ओपनिंग कैपिटल, पहले आपके पास कितनी कैपिटल थी, उसमें से इन दोनों को माइनस कर लो तो आपकी नेट इनकम बच्चे आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन तरफ मूव ऑन करते हैं। देखिए कैपिटल बजट, जो कैपिटल बजट जो है ये एसोसिएटेड है, जुड़ी हुई है किसके साथ, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म एसेट के साथ, फिक्स्ड एसेट के साथ, लॉन्ग टर्म एसेट्स के साथ या शॉर्ट टर्म एसेट्स के साथ। जो कैपिटल बजट है वो जुड़ी हुई है बच्चे हमारी लॉन्ग टर्म एसेट्स के साथ। किससे जुड़ी है, लॉन्ग टर्म एसेट के साथ। तो बच्चे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, नॉट बट नॉट द लीस्ट। ठीक है, चलिए इंटरेस्ट ऑन आउन कैपिटल, इंटरेस्ट जो होता है अपनी कैपिटल पे उसे हम क्या बोलते हैं, कैश कॉस्ट, नोशनल कॉस्ट, पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो बच्चे इस क्वेश्चन का जो आंसर है, आई होप कि अभी तक आप, चलिए रुकता हूं मैं थोड़ी देर, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कर लीजिए और अपना स्कोर बताइए कि 30 आउट ऑफ आपने कितना यहाँ पे स्कोर किया है। तो कम से कम अभी आपका 23 के ऊपर आपका स्कोर रहना चाहिए, जैसा ये पेपर था। ठीक है, तो बच्चे इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। तो बच्चे कैसी लगी आपको ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को शेयर करना। और अभी एक चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ, वो चीज़ देखिएगा यहाँ पे। देखिए बच्चे यहाँ पर आप बताते होंगे, देखिए एक मॉक टेस्ट बनाने में कम से कम कितना टाइम लग जाता है, ये देखिए 83 मिनट्स बच्चे यहाँ पे लग जाते हैं एक मॉक टेस्ट प्रिपेयर करने में। तो लेकिन आपका क्या रहता है, आप ना लाइक करते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे तो ऐसे कह रहे थे खाली आपका लाइक और शेयर का ही वो रहता है, सब्सक्राइब का। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है यार, हमारी भी मेहनत होती है, तो आप भी थोड़ा सा हमारे लिए इतना करेंगे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। सो गाइज थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद। अब हम कल से मिलेंगे इंग्लिश के मॉक टेस्ट में। तो बच्चे थैंक यू, लव यू ऑल, जय हिंद।